नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनसनीखेज न्यूज। भारत में सदियों से रह रहे यहूदियों को, सो कॉल्ड यहूदियों को, इजराइल भारत से ले जाएगा। नेतन्याहू सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और मोदी सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले कुछ सालों में 4,000 जा भी चुके हैं। मिजोरम और मणिपुर के अंदर एक ट्राइब है, आदिवासी, बेनी मेनाशे। जी हाँ, नाम है बेनी मेनाशे। बेनी मेनाशे ट्राइब मिजोरम और मणिपुर में रहती है। और साहब, इसे कहा जाता है कि एक यहूदी जनजाति है, जूस की जनजाति है। बड़ी कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर। अगर बेनी मेनाशे की या जूस इन नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। दरअसल बाइबल की कहानियों के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें लॉस्ट ट्राइब की बात की गई है। वो जनजातियां जो खो गई या इजराइल के एरिया से निकलकर दूर दराज अपनी जान बचाने को कहीं चली गई। और 2000 साल पहले की बात है ये। और उनमें से एक जनजाति बेनी मेनाशे, जो मणिपुर और मिजोरम में रहती है। कहते हैं कि ये जूस हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो क्रिश्चियनिटी भी अपना ली है। लेकिन सुना है इजराइल ने काफ़ी यहाँ पर डीएनए टेस्टिंग वगैरह किया था, सब कुछ किया, चेक किया, और फिर अल्टीमेटली ये पाया कि हाँ, इनके कुछ त्योहार भी इस किस्म के हैं जो हमारे ज्यूस के त्योहार होते हैं। तो साहब 2030 तक 5,800 बेनी मेनाशे कम्युनिटी के आदिवासियों को, जिन्हें वो जूस कहते हैं, वो नॉर्थ इजराइल में जाकर बसाएंगे, उनको वहाँ की सिटीजनशिप देंगे। ये लोग सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, सदियों से, यानी कि 2000 साल से। नॉर्थ इजराइल के गैलीली इलाके में इनको बसाने को मंजूरी दे दी गई है। सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर हिजबुल्लाह का भी काफ़ी खतरा रहता है। यहाँ के हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब नेतन्याहू इनको उसी इलाके में लेके जा रहे हैं जो हमेशा हिजबुल्लाह के वॉर के अंडर में रहता है। अगले साल 1200 लोग जाएंगे और करीब करीब 5,800 लोग 5 साल में जाएंगे। इन्हें सब कुछ दिया जाएगा, घर, हिब्रू लैंग्वेज की ट्रेनिंग, इमिग्रेशन की फैसिलिटी, फाइनेंशियल हेल्प, नौकरी, सब कुछ उनको मिलेगा साहब। ये वीवीआईपी होंगे वहाँ पर, क्योंकि ये नए इजरायली सिटीजन्स होंगे, नए जूस सिटीजन्स होंगे। $27 मिलियन का फंड भी उनके लिए मंजूर हो गया साहब। और ये सारी प्लानिंग इंडिया के साथ मिलकर तैयार की गई है, यानी कि नेतन्याहू और मोदी जी अपने लोगों को इजराइल को देने को तैयार हो गए। अब ये सवाल भी उठता है कि आप अपने ट्राइबल्स को इजराइल को क्यों सौंप रहे हैं? तो भारत के नागरिक हैं भाई, हजारों सालों से भारत के नागरिक हैं। तो इन्हें क्यों दे रहे हो आप? तो ज्यूस को यहां रहने में क्या दिक्कत है? यहां तो आज सुरक्षित नहीं है वो। लेकिन साहब, पता नहीं क्या इनकी रणनीति है, क्या कॉन्स्पिरेसी है कि हमारे लोग वहां चले जाएंगे। इजराइल की आबादी तो करीब 1 करोड़ है, उसमें 73% यहूदी हैं। अब यहूदियों की आबादी बढ़ाने के लिए दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल वापस बुला रहा है। बेनी मेनाशे ट्राइबल, इनके लोग खुद को बेसिकली बाइबल में बताए गए मेनाशे कबीला जो है उसका वंशज मानते हैं। और इजराइल के जो लॉस्ट ट्राइब्स हैं, जिसे बाइबल के अंदर जिक्र है, ये उसी का हिस्सा है। ज्यूज धर्म अपनाने और इजराइल के चीफ रब्बी से पहचान मिलने से पहले कई लोग क्रिश्चियनिटी को भी मानते थे। लेकिन पारंपरिक रूप से ये यहूदी रीति रिवाजों को मानते रहे हैं, जिसमें सुकोट जैसा एक त्यौहार है वो भी मनाते रहे हैं। इनके अपने कम्युनिटीज़ में सिनेगॉग भी हैं, एक्चुअली बना लिए हैं या बनवा दिए गए हैं। अब मुसीबत यह है कि 2005 तक तो मेनाशे के इमिग्रेशन को मंजूरी नहीं थी, लेकिन उस समय के चीफ रब्बी ने
इस कम्युनिटी को इजराइल के खोए हुए कबीले का वंशज माना, लॉस्ट ट्राइब में से एक माना, तो फिर इनके लिए इजराइल के दरवाजे खोल दिए गए। कहानी तो बड़ी है साहब, इसके पीछे का, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि मोदी क्यों एग्री किए? मोदी अपने नागरिकों को दूसरों को क्यों सौंप रहा है, वो भी इतनी भारी संख्या में? हमारे अपने आदिवासियों को उनको क्यों दे रहा है? अगर यहाँ क्रिश्चियन आदिवासी हैं, हिंदू आदिवासी हैं, या बाकी जो उनके अपना एक अलग ट्राइबल्स का धर्म होता है, तो फिर जूज आदिवासी रखने में क्या प्रॉब्लम थी? सवाल बहुत हैं, जवाब नहीं मिलते। पता नहीं नॉर्थ ईस्ट की क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या और खिचड़ी पक रही है यहाँ पर, भगवान जाने। शुक्रिया आपका।